ये तो बच्चों ने मौका दे दिया और बता दिया सरकार को, बेवकूफ़ हो, तुम्हारी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है और तुम सही सिक्योरिटी अभी नहीं है, कोई और आके तुम्हें मार सकता है, हम तो खाली यहाँ धुआं छोड़ने आए हैं। ये तो बच्चों का बल्कि धन्यवाद करना चाहिए, पार्लियामेंट ने धन्यवाद प्रस्ताव पास करना चाहिए और बच्चों को इनाम देना चाहिए और उनका बुला के उनके गले में पटका डालना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंटेरियन में तो वीडियो में देखा है, कुछ बेवकूफ़ पार्लियामेंटेरियन बेवकूफ़ी में उनको पीटने लगे थे। अरे कोई आदमी नियत था, जब हमें मालूम हो गया नियत है, फिर उसको क्या करेंगे हम, पकड़ेंगे ना, पकड़ के हम पीटेंगे क्या उसको? अगर आप पार्लियामेंटेरियन ऐसा कर रहे हैं तो इस देश की पुलिस क्या करेगी? नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। कल के दिन देश में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा तक नहीं था। देश के संसद भवन में हमला हुआ, उनकी सिक्योरिटी की जो सेंध थी, सिक्योरिटी का जो ब्रीच था वो हुआ। 4 लोग वहाँ पर शामिल थे, 2 लोग बाहर खड़े थे, 2 लोग संसद के अंदर घुसे, स्मोक बॉम्ब वहाँ पर छोड़ा गया, पूरी संसद में अफरा तफरी मच गई और वहाँ से इतनी सारी वीडियोज़, इतनी सारी तस्वीरें सामने आई। हर एक एंगल पे बात करना ज़रूरी है कि किस प्रकार की चीज़ें कल की तारीख में देश पर हुई। कल वही तारीख थी जब 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ था और उसके ही 22 साल बाद उसी दिन पर ऐसी चीज़ें हुई हैं। एडवोकेट बलराज सिंह मलिक हमारे साथ हैं। सर, एक तो जो कल हमला हुआ है उसके 2 पहलू अब सामने आ रहे हैं। एक तरफ जो नेशनल मीडिया जिस तरीके की चीज़ें दिखा रहा है, दूसरी तरफ जो बाकी लोग हैं वो भी अपनी राय रखते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जो सीधा सीधा उनको गलत बता रहा है, सीधा सीधा कहीं ना कहीं आतंकवादियों से कंपेयर कर दे रहा है। दूसरा जो उनके तरीक़ों को गलत बता रहा है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं उनको कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आवाज़ उठाना ज़रूरी था। आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखो, कौन आतंकवादी कौन बता रहा है? अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया है कि अजमल कसाब ने भी कलावा पहनकर ऐसे ही वो किया था, तो इसी तरीके से वो लोग भी घुसे। इन लोगों को तो पहले ऑब्जेक्ट सोचते हैं, कौन लोग थे ये? इस देश के बच्चे, इस देश के बेरोजगार बच्चे, या इसी देश के रहने वाले, या इसी देश के देशभगत बच्चे जो नारा भी लगा रहे थे। अजमल कसाब नारा लगा रहा था क्या? बेवकूफ़ी भरा बयान है जिसका भी है। उसने भारत माता की जय बोली है क्या? उन लोगों ने हमला करके ये भारत माता की जय बोल रहे, जय भीम बोल रहे हैं और भी दूसरे पॉजिटिव नारे बोल रहे थे बच्चे। और ये तरीका गलत हो सकता है। उन्होंने तो जो उनको ठीक लगा उन्होंने तरीका अपनाया। ये तो सिक्योरिटी का काम था कि उनको रोक देते। उन बच्चों ने तो जो सोचा समझा, जो भी इस देश के युवा सोचते हैं, इस देश के पहली बात तो युवा ये सोचते हैं, इस देश के सारे युवा देशभगत हैं। इस देश के सारे युवा देश में भागीदारी करना चाहते हैं और खुद रोजगार करके या अपनी मेहनत से देश में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, मानवीय व्यवस्था चाहते हैं जिसमें किसी के साथ भेदभाव ना हो। इन्हीं चीज़ों से जो देश में हो रहा है वो पीड़ा पहुंचाता है देश के युवाओं को। शायद उसी पीड़ा से पीड़ित होकर इन बच्चों ने ये दुस्साहस किया कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाके वो धुआं छोड़ने का काम करने की कोशिश की। उनके मंशरिया, उनकी इंटेंशन बुरी नहीं थी। इसलिए किसी भी अपराधी का सबसे पहले कोर्ट भी क्या देखती है, इसका इरादा क्या था। इरादा कुछ भी नहीं था, इरादा बड़ा नेक इरादा था। पूरी पार्लियामेंट और पूरे देश को जगाना कि देश में राइट टू एक्सप्रेशन नहीं बचा हुआ है। बोलने वालों को लाठीचार्ज होता है, बोलने वालों पे मुकदमे बनते हैं, बोलने वालों को डराया जाता है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यूनिवर्सिटियों में सारे के सारे वो लोग, किसी खास कैडर के लोगों को भरा जा रहा है, किसी खास वर्ग और समुदाय जातियों के लोगों को भरा जा रहा है। जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, टीचर, वो लड़की नीलम जो नारे लगा रही थी, हमने भी देखा वीडियो, उसका पता चला वो हरियाणा से है और कितने गरीब परिवार से वो आती है और उसके खुद ही रोजगार करते, वही बहन पढ़ी लिखी ज़्यादा है उनमें। उसने कैसे अपना दर्द बताया कि नौकरी कैसे नहीं कर पा रही, वो क्वालिफाइड लड़की है। उसको जब निराशा मिलती है, जहाँ सिफारिश ना हो, जहाँ पॉलिटिकल जुगाड़ ना हो, जहाँ पे आप किसी खास संगठन से नहीं आते हो, तो आपकी नौकरी सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है। आपको इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं, पहले ही पर्चियाँ पहुँच जाती हैं वाइस चांसलर के पास, सरकारी ऑफिसरों के पास। सिलेक्शन किसका करना है पूरी धांधली करते हैं और यही सारे लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, ये ज़्यादातर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। पर्ची देने में, किसका सिलेक्शन करवाना, सिफारिश करने में, ये ट्रांसपेरेंसी और सही काम होने नहीं देते देश में। इसलिए वो आवाज़ जो उठाई, आवाज़ में पूरा दम है बच्चों की, उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी। तरीका गलत हो सकता है, तरीके से हम ये सहमत नहीं कि अंदर जाके धुआं छोड़ो। यही बात है सर कि इंटेंशन की आप बात कर रहे हैं, बाद में उनके नारे भी देखे, बयान भी देखे, लेकिन इस तरीके की चीज़ कर देना, संसद भवन इतनी बड़ी चीज़ है, वहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद थे, कुछ भी हो सकता था। क्या हो सकता था? पहली बात तो जब इरादा ही ये था, किसी को मारने का इरादा नहीं था, कोई हथियार ऐसा नहीं था उनके पास, समझे? इस तरह की, हाँ, उन्होंने ये दुस्साहस किया है, अपराध नहीं किया। ये दुस्साहस है, ये अपराध बिल्कुल नहीं है।
और ये दुस्साहस युवा अवस्था में हो ही जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं। इस देश में भगत सिंह, जिसको आइकॉन की तरह मानते हैं युवा भी, और हम भी मानते हैं, उस आदमी ने जो काम किया, कितनी यंग एज में किया, देश के लोगों की भावनाओं को प्रकट करने का काम किया। असेंबली में बम फेंका था और उन्होंने कहा था हमने मारने के लिए नहीं फेंका, और आवाज़ उठाने के लिए क्या था, लोगों की तरफ ध्यान दो। उस वक्त सरकार क्या कर रही थी, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी हुकूमत क्या कर रही थी, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजी हुकूमत क्या कर रही थी, कुछ खास लोगों को अपना चेला चांटा बना के देश पे उनको साथ मिलजुल के षड्यंत्र करके अपनी सत्ता का बरकरार रखना, और यहाँ से देश का शोषण करके सारी पूंजी इंग्लैंड में पहुँचाना, यही तो हो रहा था। और आज क्या हो रहा है, मैं आज की सत्ता या कोई और पार्टी भी होती, क्या हो रहा देश में, डिवाइड एंड रूल, जाति पे, धर्म पे, रिलीजन पे, और सत्ता में बने रहने का कोशिश। और दूसरा क्या हो रहा है, चंद पूंजीपतियों को बेनिफिट, वही तो काम हो रहा है जो ब्रिटिश राज में हो रहा था। अगर देखा जाए, तुलना हम करें आज के आज़ाद भारत की सरकार का भी या व्यवस्था का, सरकार को छोड़ो, ये आदमी आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर बदल जाएगा, सीएम बदल जाएगा, कांग्रेस आ जाएगी, बीजेपी चली जाएगी, कोई और बीएसपी आ जाएगी, बात उसकी नहीं है। बात ये है जो लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, उनकी मानसिकता क्या है, वो उसी ब्रिटिश मानसिकता के गुलाम नहीं है क्या, डिवाइड एंड रूल और पूंजीवाद, और लोगों को जाति और आस्था के आधार पर बांटना। तो वही काम इन बच्चों ने सोचा होगा भगत सिंह की तरह से, कि आज भी इतने साल के बाद ऐसा हो रहा देश में, और ये लोग सारे लोग षड्यंत्र रचते हैं अलायंस बनाने में, उसको मिलाने में, उसको एमएलए एमपी को खरीदने में, और काम क्या हो रहा है। और पार्लियामेंट के सेशन जब इस देश के युवा देखते हैं, चाहे राज्यसभा के सेशन देखते हैं, चाहे विधानसभा के सेशन देखते हैं, क्या बकवास होती है, सीरियस थॉट बहुत कम होते हैं। बच्चों को, देश के युवाओं को लगता ही नहीं यहाँ कोई हमारा शुभ चाहने वाले सीरियस लोग बैठे हुए हैं। किस तरह से और किस तरह से कार्रवाइयाँ होती हैं, और किस तरह से कार्रवाइयाँ भी बच्चों को लगती है कि जो लोग स्पीकर उप सभापति के पद पे होते हैं वो भी बाइस्ट नज़र आते हैं, कि वो कार्रवाई भी ट्रेजरी बेंच के लोगों के साथ अलग व्यवहार होता है, अपोजिशन के साथ अलग व्यवहार होता है, और कैसे उनका समय काटा जाता है, और कैसे जो सरकार के मंत्री संतरी हैं वो कैसे डरावनी भाषा में बोलते हैं अपोजिशन को या दूसरे नेताओं को जो सरकार में नहीं है, वो बकवास करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे गुंडे किसी के बाप की पार्लियामेंट हो। मैंने देखा है वहाँ पे मंत्रियों को बोलते हुए, वो इस तरह से डरा के बोलते हैं, और इस तरह से कई मंत्रियों के, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, जरूरत पड़ेगी नाम भी खोलेंगे, वो इस तरह भाषा करते हैं जैसे उनके बाप की जागीर हो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इस देश की है, और पार्लियामेंटेरियन अब खाली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो सर्वेंट कम रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस ज़्यादा उसमें ना रहें। संविधान का ये है, सर्वेंट का तो मतलब क्या है, वो फॉलो करें जनता की भावना को, और दूसरा उनकी भावना को फिर व्यक्त करें, रिप्रेजेंट करें। वो नौकर भी हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर ये बच्चों ने जो दुस्साहस किया है, इसमें उनका कोई वो नहीं थी, इलविल नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ जो बात वो कहना चाहते थे वो पूरे देश के युवाओं की भावना है, और मेजॉरिटी ऑफ एडवोकेट। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या दूसरा तरीका भी कोई हो सकता है अगर आवाज़ पहुंचानी है, तो क्या ऐसे ही तरीके बचे हैं अब, क्या और कोई तरीका नहीं है? दूसरा तरीका क्या था? अब मैंने सुना है कि वो लड़की कहीं, जब लड़कियों का आंदोलन था जिनके साथ यौन शोषण हुआ था, उसमें भी ऐसा पता नहीं सच्ची है कि झूठी है, कि वो पुलिस में एक बार गिरफ्तार हुआ, तो बस में जो लोगों को भर के लेके गए थे फिर छोड़ दिया था, ये बच्ची वहाँ भी थी। इसका मतलब अन्याय के खिलाफ कितना रोष है युवाओं के अंदर। और इन पर तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीछे कांग्रेस से जुड़े हुए भी हैं, आंदोलनजीवी लोग हैं, ये सारे आरोप लग रहे हैं। अब ये देश बीजेपी और कांग्रेस का नौकर और चेला चांटा नहीं है, इनको गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। ये पिछलग्गू नहीं है किसी संगठन का भी और किसी पॉलिटिकल पार्टी का। ये अपने आप में कह रहे हैं आज मेरा, आज मेरा। अरे तुम्हारे यहाँ एमएलए एमपी खरीद के 1/3 बदल के उधर भाग जाते हैं, वो किसके हैं भाई? आज बीजेपी कांग्रेस का, कल वो बीजेपी का हो जाता है। आज वो बीजेपी का, कल वो टिकट लेनी तो कांग्रेस में आ जाता है। क्या बकवास कर रहे हो? लोगों को बांटोगे कि ये कांग्रेस का है, फलाना है, कोई किसी का नहीं है। ये बकवास कर रहे हैं सारी पार्टियां, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। और सत्ता में जो पार्टी होती है वो उसको बकवास करने की जरूरत नहीं है इस देश में। सबसे बड़ा सवाल बना सर, सवाल ये बना कि सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, इतनी बड़ी चीज कैसे हुई? क्या ये सवाल कहीं दिख रहा है? तो सिक्योरिटी ब्रीच बच्चों ने नहीं किया। सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कि आपकी सिक्योरिटी सही नहीं है। इससे तो ये और हो गया ना, इससे तो देश का भला होगा कि फ्यूचर में सिक्योरिटी पे ध्यान जाएगा। ये तो बच्चों ने मौका दे दिया और बता दिया सरकार को, बेवकूफ़ हो, तुम्हारी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है और तुम सही सिक्योरिटी अभी नहीं है, कोई और आके तुम्हें मार सकता है। हम तो खाली यहाँ धुआं छोड़ने आए हैं। ये तो बच्चों का बल्कि धन्यवाद करना चाहिए, पार्लियामेंट ने धन्यवाद प्रस्ताव पास करना चाहिए और बच्चों को इनाम देना चाहिए और उनका बुला के उनके गले में पटका डालना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंटेरियन में तो वीडियो में देखा है, कुछ बेवकूफ़ पार्लियामेंटेरियन बेवकूफ़ी में उनको पीटने लगे थे। अरे कोई आदमी नहीं था, जब हमें मालूम हो गया नहीं था है, फिर उसको क्या करेंगे हम?
पकड़ेंगे ना, पकड़ के हम पिटेंगे क्या उसको? अगर आप पार्लियामेंटेरियन ऐसा कर रहे हैं तो इस देश की पुलिस क्या करेगी? फिर उसको तो आपने अलाउड कर दिया, फिर तो गोली भी मार देगी पीटने के साथ। और वो हो रहा है देश में। पार्लियामेंट में कैसे लोग बैठे हैं, इससे चेहरा भी सामने आ गया, ये भी पता चल गया लोगों को कि कितने सेंसिटिव लोग हैं। जब उनको हिम्मत नहीं दी, अगर किसी के हाथ में रिवॉल्वर होती तो सारे के सारे ज़मीन में कहीं हार्ट अटैक होकर मर जाते, और फिर बाद में वो दमखम दिखा रहे थे उन बच्चों को पीटने के लिए। दैट इज़ नॉन सेंस ऑन द पार्लियामेंटेरियन आल्सो। और पार्लियामेंट को तो बल्कि ये स्वागत करना चाहिए कि इन्होंने मॉक ड्रिल कराते हैं ना पुलिस से कि देखो सिक्योरिटी कैसी है। इन्होंने तो रियल ड्रिल करके दिखा दी इन बच्चों ने कि बेवकूफ़ हो, अपनी सिक्योरिटी टाइट करो, कोई और हमला कर सकता है, तुम्हारी जान ले सकता है, बेइज्जती कर सकता है। ये तो अपने देश के लोग थे, अपने घर के बच्चे थे। इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, आवाज़ जो उठाई है वो पूरे देश और दुनिया में गई है। सर वहाँ से एक और तस्वीरें सामने आई जब उनका बयान आया है, नीलम जी ने जो बयान दिया कि उनके पास कोई माध्यम नहीं बचा था। तो माध्यम से हमारे मन में मीडिया की बात आती है कि मीडिया हमारे पास है जो आवाज़ पहुँचाता है। माध्यम की मैं बात बताता हूँ जी, वहीं से ऐसी वीडियो सामने आई, आपस में ही पत्रकार लड़ रहे थे, आपस में ही एक स्मोक बॉम्ब को लेकर वो लोग इतना अफरा तफरी में थे कि लाइव टीवी चल रहा है, फिर भी वो लोग आपस में लड़े जा रहे थे। काफ़ी देर तक ये सब कुछ हंगामा हुआ है संसद के बाहर। अरे सारा का सारा, मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो बल्कि सोशल मीडिया शालीन भी है, अच्छा भी है, और सही बातों को पहुंचा भी रहा है, देश की आवाज़ भी बन रहा है, और सही निष्पक्ष पत्रकारिता भी कर रहे हैं। भाई लोगों को जो बोलना बोलो, वो बात पहुंचाना आप लोगों को तो किसी मुद्दे पे लेके, वो तो अपने ना तो वो बोल पा रहे ना कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट के एक बार पत्रकारों ने मुझे कहा था हम तो गुलाम ही हैं। मैंने कहा आप वो हैं क्या? बिल्कुल किसी के गुलाम। कईयों ने पत्रकारों ने, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, उन्होंने ऐसे कहा हम तो गुलाम हैं सर, हम तो कुछ लिख के दे देते, उसमें जो मर्जी तोड़ मरोड़ करें, हम किसी फंक्शन में नहीं जा सकते, हम कहीं बोल नहीं सकते। तो ये तो आज़ादी है। ये काहे कि ये तो व्यापारियों का पैसा कमाने का अड्डा भर है और भांडगिरी करते हैं। देश ऐसा मानता है, जो सत्ता में होता है उसकी भांडगिरी करते हैं और पैसा कमाते हैं। और जब चैनल सारे के सारे उन लोगों के हैं, पूंजीपतियों के, जिनकी पूंजी लगातार बढ़ती जा रही है देश में, और देश गरीब हो रहा, और देश के 80-100 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे के उनको वैसे ही ये एहसान कराया जा रहा है कि तुम वैसे तो भूखे मर जाओगे अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे। जबकि देश में सारे नागरिक कर्मशील हैं, कोई मांग के खाना नहीं चाहता। ये सारे के सारे लोग क्यों ऐसे मजबूर हैं? इनके हकूक़ पे हमला है। सही तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, और अपॉर्चुनिटी किसी न किसी रूप में कुछ चंद लोग इन लोगों की खा रहे हैं। इसलिए हमारे देश के लोगों को, भाई बहनों को निःशुल्क राशन का इंतज़ार करना पड़ता है, और निःशुल्क राशन के बहाने ये लोग वोट चाहते हैं सब, और लगातार शासन बनाए रखना चाहते हैं। ये देश के युवा तो नहीं चाहते। देश के युवाओं को क्या क्या पीड़ा है, क्यों नहीं और रास्ते बचे? किसानों को देश के दिल्ली के चारों तरफ आना पड़ा, 13 महीने बैठना पड़ा। इसलिए क्या कहें, या किसी राजा का राज है या डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी होती तो 13 महीने किसानों को बैठने की जरूरत नहीं होती। और फिर सरकार झूठे वादे करती हैं, उन वादों को पूरा नहीं करती, तो कहाँ रास्ते बचे हुए हैं? पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होने देते, सही बातों को कोई पूछने नहीं देता। कोई आदमी कुछ बात करे, हर शब्द का आजकल इन्होंने कहा ये भी अनपार्लियामेंटेरियन, ये भी अनपार्लियामेंट्री। और देश के नेता जो सत्ता में बैठे हैं वो स्टेजों से कुछ कुछ बकवास करते रहते हैं, भाषणों में किस तरह की अनपार्लियामेंट्री यूज करते हैं। ये देश के युवाओं को तकलीफ है किस किस बात से, कि देश के नेता झूठ बोलते हैं 15 लाख मिलेंगे, उन पे कोई मुकदमा नहीं होता। होना चाहिए ना। ये देश के काफ़ी लोग 2 नंबर का पैसा यूज करते हैं, और देश के लोगों को नशे की आदत में डालते हैं इलेक्शनों के दौरान, और बहुत सारा जो झूठे एफिडेविट देते हैं कि हमने इस समय सीमा में खर्चा किया है, उससे ज़्यादा करते हैं। इनको झूठ पकड़ने वाली मशीन पार्लियामेंट में लगाओ, जैसे सिक्योरिटी की लगाई हुई ना, ऐसे एक मशीन पार्लियामेंट के बाहर लगनी चाहिए। जो झूठा है, जिसने झूठा एफिडेविट दे रखा है, उसकी एंट्री अपने आप वो रोक ले उसका सामने। चलिए सर, एक आखिरी सवाल से खत्म करेंगे इसी पर, क्योंकि मीडिया की बात इसलिए हो रही है सर कि वो लोग जब संसद में घुसे हैं तो कहीं ना कहीं यही सवाल है कि क्या बाकी सारे मुद्दे कैसे उठाए जा रहे हैं देश में, जो लोगों की आवाज़ है वो कहाँ तक पहुँच पा रही है। और उसी मीडिया का, उसी संसद भवन के बाहर से ऐसी वीडियो सामने आना, आपस में ही हाथापाई करना, आपस में सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए इतना लड़ जाना, क्या टीआरपी ही अब उन लोगों के लिए एक चीज़ रह गई है? वो टीआरपी के वो बौखलाए हुए हैं, वो बौखलाए हुए हैं, उनको देखता कोई नहीं। उनकी टीआरपी भी डाउन गई है, और टीआरपी दिखाना चाहते हैं वो। उनको ये भी नहीं भाई ये केस प्रॉपर्टी है, कोई अगर किसी से कानून की अवहेलना हुई है किसी काम से, तो वो उस प्रॉपर्टी को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ये सब इनको कुछ एबीसी का पता नहीं, और बेसिक नॉलेज भी पत्रकारों को ये तो होनी चाहिए। जो चीज़ मेरी नहीं हो कैसे हम उसको उठा सकते हैं? इसमें ये कोई क्राइम की चीज़ है, क्राइम की वस्तु है, वो नहीं उठा सकते। टीआरपी तो सबकी गिरी हुई है। टीआरपी तो नेताओं को भी पता जो सत्ता में है कि कितना तुम्हारा सोशल मीडिया लोग देख रहे हैं, हकीकत में कितने देख रहे हैं। उनके खुद के आईटी सेल वाले क्या
ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अब देश समझता है, देश का रेडी वाला गरीब आदमी भिखारी तक भी समझता है कि टीआरपी का देश में क्या गेम चल रहा है और आईटी सेल क्या क्या काम कर रहे हैं। आईटी सेल इस देश को गुमराह करने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे। चलिए सर, इसी पर ख़त्म करेंगे ये बातचीत। और इस बातचीत से हमारा यही समझने की कोशिश थी कि जो कल की तस्वीरें सामने आई, कल की जो वीडियो सामने आई हैं, उसमें जो दो पहलू हैं, लोग अपने पहलू किस तरीके से देख रहे हैं और उन लोगों ने जो ये किया है उसको किस तरीके से समझने की कोशिश कर। और बात कहूँगा इसी में, आज पूरी दुनिया गोल्डन जुबली 75वां वर्षगांठ मना रही है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR की, जिसमें 30 ह्यूमन राइट का लिस्ट है जो पूरी दुनिया में जिनको मान्यता मिली और इंडिया भी सिग्नेटरी है उसमें, इंडिया भी मानता है। उसमें लोग इकट्ठे होना, अपनी बात कहना और ट्रांसपेरेंसी, ये सब कुछ उसमें है जो इंडिया की गवर्नमेंट भी बंधी हुई है अपने नागरिकों को वो अधिकार देने के लिए। उन अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए उन्हीं अधिकारों के तहत, उन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हम इनके जो पार्लियामेंटेरियन का जो बिहेवियर था उन बच्चों के प्रति, निहत्थे बच्चों के प्रति, हम भर्त्सना करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस घटना के बाद काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं। संसद भवन की सुरक्षा को भी अलग तरीके से देखा जाएगा, काफ़ी सारे नए माध्यम लगाए जाएंगे जिससे सुरक्षित रखा जा सके। ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि इस तरीके की चीज़ें आज के भारत में भी कैसी हो सकती हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी में एडवांस होने के बाद भी फिर भी इतनी बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो सकता है और इसके पीछे की वजह क्या रही हैं, ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। इसी प्रकार जनता के मुद्दा तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।